हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स मेंटर अनूप शर्मा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिएगा ताकि आने वाले नए वीडियो की अपडेट आपको मिल सके। हम करेंगे दरअसल आज क्लास 12 का चैप्टर नंबर 5 से डिफरेंशिएशन और डिराइवेटिव। डिराइवेटिव दरअसल आपने क्लास 11 में भी किया था। लिमिट एंड डिराइवेटिव आपका चैप्टर नंबर 13 था। वहां पे आपको डिराइवेटिव का बेसिक मिला था और हम आज बेसिकली फोकस करेंगे उस पर, थोड़ा सा रिकैप करेंगे और चेन रूल पे हम फोकस करेंगे क्योंकि आपका क्लास 12 में चेन रूल से ही सम स्टार्ट होते हैं। तो रिवीजन के लिए हम थोड़ा पहले स्टार्टिंग देख लेते हैं। आपको क्लास 11 में कुछ फंडामेंटल रूल्स मिले थे। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डेरिवेटिव्स। इफ f and g are two differentiable functions, then we have number 1 ddx of f of x is equal to 0 if f is a constant function. Number 2 ddx of k into f of x is equal to k into ddx of f of x where k is a constant. मतलब अगर ये कोई कांस्टेंट हो तो वो कांस्टेंट हमारा बाहर आ जाता है। नंबर 3 डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस डी डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स। नंबर 4 आपका आता है प्रोडक्ट रूल। यहां हो गया आपका डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। इसको हम इजीली याद रखने के लिए लिखते हैं डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड फंक्शन इज इक्वल टू फर्स्ट इंटू डी डी एक्स ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट। आप इजीली इस तरह से इसको याद रख सकते हैं। नंबर 5 में आता है आपका क्वोशिएंट रूल जो आपको मिला था। डिवीजन रूल भी हम इसको बोलते थे। डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स बाई जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स होल स्क्वायर डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में जी ऑफ एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स प्रोवाइडेड जी ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। आप इसे इजीली याद रख सकते हैं डी डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर इज इक्वल टू डिनोमिनेटर स्क्वायर डिनोमिनेटर इंटू डी डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डी डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर। तो दरअसल इतना आपको क्लास 11 में मिला हुआ है। इसके अलावा कुछ फॉर्मूले आपको मिले थे। वो फॉर्मूला आपका कुछ ऐसा था डी डी एक्स ऑफ x टू द पावर n इज इक्वल टू था n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। ये आपका नंबर 1 फॉर्मूला था। नंबर 2 आप इसमें एग्जाम्पल के हिसाब से देख सकते हैं कि डी डी एक्स ऑफ अगर हमने यहां लिखा एक्स स्क्वायर तो ये आपका बनेगा 2x। ये 2 आपका सामने आ जाएगा, 2 माइनस 1 आपका ये बन जाएगा कितना, ट्वाइस x क्योंकि पावर में 1 है। नेक्स्ट इसमें हम दूसरा ले सकते हैं डी डी एक्स ऑफ अगर हमने लिखा एक्स टू द पावर 5 तो ये आपका बनेगा 5 इंटू एक्स टू द पावर 5 माइनस 1। ये बन जाएगा 5x टू द पावर 4। इसी तरह से आप अगर यहाँ पे लिखते हो डी डी एक्स ऑफ 1 बाई एक्स क्यूब तो यहाँ पे इसको दरअसल हम क्या करेंगे डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर माइनस 3 ऊपर ले लेंगे तो ये आपका हो जाएगा माइनस 3 एक्स टू द पावर माइनस 3 माइनस 1। ये आपका बनेगा माइनस 3 एक्स टू द पावर माइनस 4। तो ये आपका बन गया माइनस 3 डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर 4। तो इसे आप इतना लंबा ना करके अगर आप इसको ऐसे याद रखते हैं कि डी डी एक्स ऑफ, ये आपका दूसरा फॉर्मूला मैं बना दे रहा हूं कि डी डी एक्स ऑफ 1 बाई एक्स टू द पावर n तो ये आपका शॉर्ट में बन जाएगा माइनस n डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर n प्लस 1। आप इसमें एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं कि डी डी एक्स ऑफ अगर मैंने यहाँ पे यही जो मैंने पहले लिखा था यहाँ पे इसको क्या करेंगे 3 है तो ये माइनस 3 डिवाइडेड बाई 3 का पावर एक इंक्रीज कर दीजिए 4। देखिए सेम आ गया। तो आप इसमें डायरेक्टली निकाल सकते हैं। ये वाला आपको बहुत ही हेल्प करेगा अगर आप इसको याद रखते हैं। नेक्स्ट नंबर 3 देखते हैं। ये है डी डी एक्स ऑफ कांस्टेंट इज इक्वल टू आपका आता है 0। इसके अलावा आपको ये मिला था नंबर 4 डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका होता है आपका 1 बाई 2 रूट एक्स। ठीक है। इसके अलावा आपको मिला था नंबर 5 में
डी डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स एक्सपोनेंशियल का, इसका बनता है आपका ई टू द पावर एक्स। नंबर 6 था डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, ये बन जाएगा आपका 1/x। दरअसल इस लॉग में आपका बेस होता है ई, इस पे आप कंफ्यूजन मत कीजिएगा। नंबर 7 यहां आपको मिला था डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स, तो ये बनता है आपका कॉस एक्स। नंबर 8 है डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स, ये आपको क्लास 11 में मिला हुआ है। नंबर 9 पे देखते हैं। नंबर 9 पे था डी डी एक्स ऑफ टेन एक्स, तो इसका फॉर्मूला बन के आता है आपका सेक स्क्वायर एक्स। नेक्स्ट नंबर 10 देखते हैं। डी डी एक्स ऑफ 10 के बाद हो गया आपका कॉट एक्स, इसका होता है आपका माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। उसके बाद नंबर 11 में मैं यहां लिख रहा हूं, 11 में आपका हो गया डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स, ये हो गया आपका सेक एक्स टेन एक्स। नंबर 12 में आप ले लीजिए डी डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स। इतना आपको क्लास 11 में मिला, और कुछ एक्स्ट्रा जो आपको क्लास 12 में चाहिए वो मैं यहां पे लिख लेता हूं। 13 डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, ये आपको फर्स्ट ईयर में नहीं मिला, क्लास 11 में नहीं मिला, ये आपको क्लास 12 में मिल रहा है। 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। नंबर 14 में लिख देता हूं डी डी एक्स ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू होगा -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। नंबर 15 में है डी डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स, इसका बनता है आपका 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। नंबर 16 में मैं यहां सेपरेट कर देता हूं, ये डी डी एक्स ऑफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू होगा आपका -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। नंबर 17 डी डी एक्स ऑफ कॉट सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू होगा आपका 1/x इंटू √x स्क्वायर माइनस 1। नंबर 18 डी डी एक्स ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा आपका -1/x इंटू √x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो इतना फॉर्मूला आपको जानना है। हालांकि इसमें आपने क्लास 11 में 12 नंबर तक आपको मिला हुआ है, मैंने जस्ट अभी यहाँ पे ये 6 फॉर्मूले और एक्स्ट्रा बढ़ा दिए जो आपको क्लास 12 में चाहिए। दो सिंपल सम, 2-3 एक सम कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको दिया गया है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है, तो हम दोनों तरफ ही डिफरेंशिएशन लिखते हैं। डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, हम x के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो ये आपका बनेगा dy/dx इधर, और इधर हम लिखेंगे ddx ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। तो यहां ये जो हमें फंडामेंटल थ्योरम मिले थे उसके हिसाब से हम इसको अलग अलग कर सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं ddx ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ddx ऑफ 5x प्लस ddx ऑफ 3। तो यहां आपका ये बन जाएगा ट्वाइस एक्स, ये 5 आपका यहाँ पे कोफिशिएंट की तरह है, तो ये आपका बाहर आ जाएगा कांस्टेंट। ddx ऑफ आपका ये x बन जाएगा, और ddx ऑफ कांस्टेंट आपका 0 है, तो ये ट्वाइस एक्स प्लस 5 इंटू इसका हो गया 1, और ये आपका 0, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, तो ट्वाइस एक्स प्लस 5 ये हो गया आपका आंसर। एक दूसरा सम देखते हैं। मान लीजिए ये सिंपल था। दूसरा देखते हैं, y इज इक्वल टू आपको दिया गया x e टू द पावर x, तो इधर भी हम क्या करेंगे, लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। तो ये एक प्रोडक्ट रूल का सम मैं दिखा दे रहा हूं ताकि आपको ये याद आ जाए। तो हम ddx दोनों तरफ ही लगाएंगे, ये हो गया ddx ऑफ y, इधर होगा ddx ऑफ x e टू द पावर x। अब देखिए इसको हम लिखते हैं dy/dx,
और यहाँ ये आपका फर्स्ट फंक्शन है, ये आपका सेकंड फंक्शन है, तो ये बनेगा आपका फर्स्ट इंटू डी डी एक्स ऑफ सेकेंड, मतलब ई टू द पावर एक्स, प्लस सेकेंड इंटू डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट, तो ये आपका बन जाए डी डी एक्स ऑफ एक्स। तो ये हो गया आपका x, डी डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स का वैल्यू ई टू द पावर एक्स, और ये हो गया ई टू द पावर एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स कितना 1। आप यहाँ से ई टू द पावर एक्स कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो गया x प्लस 1। एक और सम देख लेते हैं जिससे आपको डिवीजन रूल, क्वोशिएंट रूल भी आपको याद आ जाए। तो ये था क्वोशिएंट रूल में मैं लेता हूं y इज इक्वल टू साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स ले लेता हूं मैं, ठीक है। तो यहां हम फिर से लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो ये आपका होगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। तो यहां क्या है साइन एक्स बाई एक्स, तो हम यहां क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में है x, डिनोमिनेटर स्क्वायर, डिनोमिनेटर इंटू डी डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर, ये साइन एक्स हो गया आपका, माइनस साइन एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में है आपका x, तो ये आपका बन जाएगा x, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स हो गया आपका cos x, माइनस साइन एक्स डी डी एक्स ऑफ x हो गया आपका 1, और नीचे आपका x स्क्वायर, तो ये बन गया कितना x cos x माइनस साइन x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, ये हो गया आपका आंसर। तो देखते हैं चेन रूल क्या बोलता है। चेन रूल, इफ y इज ए डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ u and u is a differentiable function of x, then dy by dx is equal to dy by du into du by dx। यहाँ पे y जो है वो फंक्शन है u का, और u जो है वो फंक्शन है x का। तो यहाँ पे हम एक चेन रूल यूज कर रहे हैं, dy by dx के जगह पे हम dy by du लिख रहे हैं, फिर du by dx लिख रहे हैं। तो दरअसल इसी को हम चेन रूल बोलते हैं। इसी चीज को हम और फर्दर इस तरह से भी लिख सकते हैं, इफ y इज ए फंक्शन ऑफ u एंड u इज ए फंक्शन ऑफ v एंड v इज ए फंक्शन ऑफ x, देन dy by dx इज इक्वल टू dy by du इंटू du by dv इंटू dv by dx एंड सो ऑन। इस तरह से हम इसको और भी ज्यादा फंक्शंस के लिए लिख सकते हैं। तो दरअसल इस चेन रूल में होता क्या है वो हम अब देखते हैं। मैं आपको ये एक एग्जांपल लेके समझा रहा हूं। मान लीजिए कि आपको एक फंक्शन दिया गया है y इज इक्वल टू रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसको आपको डिफरेंशिएट करना है, बोला है आपको इसमें dy बाई डी एक्स निकालना है। तो यहां आप dy बाई डी एक्स निकालने जाए तो आपको ऐसा कोई फॉर्मूला मिला नहीं है, तो आप इसको कैसे करेंगे। अगर मैं यहां पे बिठा दूं कि पुटिंग 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू यू, अगर मैं यहाँ पे u बिठा दूं इसका वैल्यू, तो ये आपका क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू बन जाएगा रूट ओवर यू बन जाएगा, अंडर रूट यू बनेगा। अब देखिए ये y इज इक्वल टू रूट यू, मतलब y जो है वो किसका फंक्शन है, u का फंक्शन है, और u जो है किसका फंक्शन बन रहा है, वो x का फंक्शन बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे dy बाई du निकालते हैं, मतलब हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू u। तो ये आपको क्या होगा डी डी यू ऑफ रूट यू। हमें क्या पता है डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स का वैल्यू था 1 बाई टू रूट एक्स, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 बाई टू रूट यू लिख देंगे। अब इधर ये आपका है u इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, u जो है आपका किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है। आप यहाँ पे अगर इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो इधर लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखेंगे। तो डी डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट हो गया 0, और ये आपका बनेगा ट्वाइस एक्स, मतलब आपको इसका वैल्यू मिल रहा है ट्वाइस एक्स। और अभी हमने देखा हमें निकालना था डी वाई बाई डी एक्स, और अभी हमने देखा कि चेन रूल में डी वाई बाई डी एक्स में अगर y u का फंक्शन है तो हम इसको du लिखते हैं, इनटू u अगर x का फंक्शन है तो हम du dx लिखते हैं। तो यही था हमारा चेन रूल अभी, और हमने क्या किया, इसका वैल्यू निकाला। इसका वैल्यू आपका कितना आया हुआ है, इसका वैल्यू आया है 1 बाई टू रूट यू इंटू du बाई dx का वैल्यू कितना आया हुआ है आपका ट्वाइस एक्स आया है। अब ये आपका कितना बन जाएगा, x डिवाइडेड बाई रूट यू। दरअसल हमें ये क्वेश्चन x में पूछा था, y इज इक्वल टू y जे फंक्शन ऑफ x में था, हमने इसे u का फंक्शन में लेके गए।
तो हमें रिजल्ट हमको x में ही रखना है, तो आप u का वैल्यू यहाँ पे बिठा देंगे। u आपका कितना था, रूट 1+x², तो ये आपका बन जाएगा 1+x²। ये हो गया आपका आंसर। इसे हम बोलते हैं चेन रूल। तो थोड़ा सा ये असल में डेफिनेशन के हिसाब से या जो प्रोसेस है उसके हिसाब से ये बनता है, लेकिन आप इसको सिंपली एक छोटे तरीके से कर सकते हैं, वो भी मैं आपको साथ में दिखा रहा हूं। प्रॉब्लम सॉल्व करने में आपको इसमें इजी होगा। तो इसको दरअसल हम ऐसे कर सकते हैं। आप इसको पहले पकड़ लीजिए, y इज इक्वल टू √1+x² जो दिया गया है, ठीक है। तो इसको आप ddx करना चाहते हैं, आप यहां लिखिए dy/dx और इधर लिखिए ddx ऑफ जो यहां आपका दिया गया है 1+x²। तो यहां आपको थोड़ा सा समझना है। आपको यहां पे क्या समझना है, आपको पता है कि ddx ऑफ रूट एक्स का वैल्यू कितना होता है, ddx ऑफ रूट एक्स का वैल्यू होता है 1/2 रूट एक्स। ये आपका फॉर्मूला था। इस चीज को हम यहाँ पे यूज करेंगे। आप मन ही मन मान लीजिए कि ये जो दिया गया है वो x है, लेकिन वो x नहीं है। कितना है, 1+x² है। आप मान लीजिए कि वो क्या है, x है। तो ddx ऑफ रूट एक्स का फॉर्मूला कितना था, 1/2 रूट एक्स। आप बोलेंगे तो वही, लेकिन तो लिखेंगे जो अंदर है, तो ये हमने ऐसे लिख दिया। ddx ऑफ रूट एक्स होता है आपका 1/2 रूट एक्स, लेकिन मैंने क्या किया, अंदर वाले को मान लिया कि कितना है, x है। तो ddx ऑफ रूट एक्स बन जाएगा हमारा 1/2 रूट एक्स, लेकिन ये असल में x तो है नहीं, जो है हम उसी को लिखेंगे। अब सवाल ये है कि हमने तो क्या किया, इसे x मान के लिखा, लेकिन सच में क्या ये x था, नहीं, ये सच में x नहीं था। तो आप क्या करेंगे, वापस लिखेंगे ddx ऑफ, आपने किसको x पकड़ के किया, माना था, आपने किसको x माना था, आपने 1+x² को x माना था, आप उसी को वापस ddx लिख देंगे, आप उसका वापस ddx कर देंगे। तो ये क्या बन जाएगा, 1/2 √1+x², और इसका कितना होगा आपका, ये 0 है और ये आपका 2x होगा। अब ये 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, x डिवाइडेड बाय √1+x²। देखिए ये भी आपका आ गया आंसर एग्जैक्टली सेम, लेकिन इसमें ये आपका डेफिनेशन के हिसाब से आया और मैंने आपको ये शॉर्टकट तरीका बताया करने का। एक सिंपल सा सम और देखते हैं जिससे आपको ये ज्यादा क्लियर हो जाए। मान लीजिए आपको क्वेश्चन में दिया है y इज इक्वल टू 10 ऑफ log x, ठीक है। आपको यहाँ पे dy/dx इसका निकालना है, ठीक है। तो इसको अगर हम चेन रूल के प्रोसेस से करें जो हमने पहले समझा, तो हम क्या करेंगे, यहां लिखेंगे पुटिंग। क्या पुटिंग करेंगे हम यहाँ पे, देखिए ये जो है इसको हम मान लेंगे log x को u मान लेंगे। अब जब इसको u मानेंगे तो ये क्या बन जाएगा, वी गेट, हमको क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू 10u मिल जाएगा। मतलब y इज ए फंक्शन ऑफ u एंड u इज ए फंक्शन ऑफ x, ठीक है। अब आप यहां पे dy/du निकालिए, क्योंकि ये आपका फंक्शन ऑफ u है, तो आपको इसको u के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। तो आप जब इसमें u के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आपका 10u कितना बन जाएगा, ddx ऑफ 10x था आपका sec² x, तो यहां आपका बनेगा ये sec² u बन जाएगा। इधर आपका है u इज इक्वल टू log x, तो आप यहां पे x रेस्पेक्ट में करेंगे तो du dx इज इक्वल टू आपका इधर ddx ऑफ log x बनेगा, और ddx ऑफ log x कितना होता है, 1/x। तो चेन रूल क्या था कि हमको निकालना है dy/dx, और हमारा y जो है वो फंक्शन ऑफ किसका है, u का, सो u, और u जो है फंक्शन ऑफ x का, तो ये हमारा बन गया चेन रूल। अब इस चेन रूल में हम इसका वैल्यू बिठा देते हैं, dy/du का वैल्यू आया हमारा sec²u, और इधर du/dx का वैल्यू आया 1/x। तो हम ये 1/x को सामने ले लेते हैं, नीचे x लिख देते हैं, ये sec² है, इसको u में नहीं रखेंगे, x में ले जाएंगे। u हमारा क्या था, log x, इसको हमने ऐसे लिख दिया, ये हो गया हमारा आंसर। अब इसी चीज को जो मैंने ट्रिक के हिसाब से बताया आप सिंपली कर सकते हैं। वो क्या था, y इज इक्वल टू आपका था ये 10 ऑफ log x। अब यहां पे आप ddx कर रहे हैं तो dy/dx, यहां पे आप लिखेंगे ddx ऑफ 10 ऑफ log x, ठीक है। अब आपको पता है ddx ऑफ 10x का फॉर्मूला, लेकिन आपको पता नहीं है ddx ऑफ 10 log x का फॉर्मूला। आप मान लीजिए कि ये वाला क्या है आपका x है,
जब ये आप इसको x मानेंगे तो डी डी एक्स ऑफ 10x का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर x लिखेंगे। लिख दीजिए आप सेक स्क्वायर x, लेकिन आप x नहीं लिखेंगे, x के जगह पे असल में जो था उसको लिखेंगे। आपने किसको x पकड़ा है, log x को। अब सवाल ये है क्या सच में यहाँ x था, नहीं था। आपने किसको x पकड़ा, log x को। तो आपने जिसको x पकड़ा है उसको आप वापस डी डी एक्स कर दीजिए। तो डी डी एक्स ऑफ, आपने किसको पकड़ा था x, log को, तो डी डी एक्स ऑफ log x। तो ये आपका क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर log x, इसका होगा 1/x। देखिए आपका आंसर वही है जो हमने पहले निकाला था। इसको मैं थोड़ा अरेंज कर देता हूं, नहीं तो ये एंगल के साथ लगेगा। तो ये आ गया आंसर, ठीक है। ये देखिए आपका सिंपली। एक और सम देखते हैं, y इज इक्वल टू साइन ax प्लस बी होल टू द पावर 5। यहां पे भी आपको dy बाई dx निकालना है, ठीक है। लेकिन यहां देखिए, हम यहां पे अगर पकड़ते हैं पुटिंग ax प्लस b होल टू द पावर 5 इज इक्वल टू u, तो ये वाला, इसको साथ में हम यहां पे ये भी पकड़ लेते हैं, एंड ax प्लस b इज इक्वल टू भी पकड़ लेते हैं। तो हमारा ये क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू साइन u बन जाएगा, और हमारा u इज इक्वल टू बन जाएगा v टू द पावर 5, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे y जो है वो फंक्शन ऑफ u बन गया, u जो है वो फंक्शन ऑफ v बन गया, और हमें निकालना, क्वेश्चन में दिया गया था y इज ए फंक्शन ऑफ x। तो हमने इसको क्या बनाया, y इज ए फंक्शन ऑफ u, u इज ए फंक्शन ऑफ v, और हमें सॉल्व करना है dy बाई dx निकालना है। तो पहले आप एक काम कीजिए, पहले आप यहाँ पे dv, ये वाला जो है v इज इक्वल टू ax प्लस b, इसमें आप निकालिए dv बाई dx। आप जब इसका dv बाई dx निकालेंगे तो ये आपका कितना होगा, ddx ऑफ ax प्लस b। तो ये आपका a आ जाएगा, ddx ऑफ x आपका 1 होगा, ये कांस्टेंट है तो 0, आपका ये सिर्फ e आ गया। यहाँ आप निकालेंगे du बाई dv, क्योंकि आपका u इज ए फंक्शन ऑफ v है, तो आप du dv निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे du dv b टू द पावर 5, ये आपका बनेगा 5b टू द पावर 4। यहाँ आप निकालेंगे dy बाई du, क्योंकि y आपका फंक्शन बन रहा है u का, तो यहाँ होगा आपका d du ऑफ साइन u, तो ये आपका कितना बनेगा, cos u। तो चेन रूल आपका था dy बाई dx, आपने लिखा y इज ए फंक्शन ऑफ u, तो आप लिखेंगे dy बाई du, u इज ए फंक्शन ऑफ v, सो du बाई dv, और v इज ए फंक्शन ऑफ x, तो dv बाई dx। आप एक एक वैल्यू लाके यहाँ पे बिठा दीजिए। dy बाई du का वैल्यू आपने निकाला cos u, du बाई dv का वैल्यू आपने निकाला 5v स्क्वायर v टू द पावर 4, और dv बाई dx का वैल्यू आपने निकाला a। तो आप एक काम कीजिए, इसको आप पीछे रखेंगे तो ये एंगल के साथ लगेगा, आप इसको सामने ले आइए। 5a, v का मतलब आपका कितना था, इन टर्म्स ऑफ आप x में लाएंगे ax प्लस b होल टू द पावर 4, और cos u का वैल्यू आपने कितना कितना पकड़ा था, ax प्लस b होल टू द पावर 5। तो ये आ गया आपका आंसर dy बाई dx का। लेकिन आप जो अल्टरनेटिव तरीका मैंने आपको बता के दिया, अगर उससे आप करते हैं तो इसको आप कैसे करेंगे, ये देखते हैं। आपका था क्वेश्चन y इज इक्वल टू साइन ax प्लस b होल टू द पावर 5। आपने लगाया dy बाई dx, और इधर लगाएंगे आप ddx ऑफ साइन ax प्लस b होल टू द पावर 5, ऐसे, ठीक है। हमको पता है ddx ऑफ साइन x इज इक्वल टू कॉस x होता है, और हम क्या करेंगे, इस पूरे को x मान लेंगे। हम किसको x मान रहे हैं, हम मान रहे हैं ax प्लस b होल टू द पावर 5 को x मान रहे हैं। तो ddx ऑफ साइन x कितना था, cos x, तो हम लिख देंगे इसका वैल्यू cos x, लेकिन x के जगह पे जो है उसी को ही लिखेंगे। अब सवाल ये है, क्या ये सच में x था, हमने जो फॉर्मूला लगाया, नहीं। हमने किसको x माना, हमने इसको x माना, हालांकि वो x नहीं है, इसलिए हमको क्या करना है, उसे और एक बार ddx कर देना है। तो हम इसको और एक बार ddx करेंगे, तो ddx ऑफ कितना हो जाएगा, ax प्लस b होल टू द पावर 5। अब यहाँ क्या होगा आपका, ये cos ax प्लस b होल टू द पावर 5 तो रहेगा। अब देखिए, ये वाला कोई फॉर्मूला हमको मिला नहीं है,
लेकिन हमको पता है कि डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 5, हमें क्या पता है कि डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 5 अगर हमें पूछे तो हम लिखते हैं 5x टू द पावर 4 लिखते हैं। तो मान लीजिए कि ये आपका x है, तो आप जब इसको x मानेंगे तो उस हिसाब से इस पे फॉर्मूला लगाएंगे तो ये कितना होगा 5ax प्लस बी होल टू द पावर 4। लेकिन सवाल फिर से वही, क्या ये x था? नहीं था, तो इसको वापस डी डी एक्स करेंगे, तो ये डी डी एक्स ऑफ कितना हो जाएगा ax प्लस बी। अब इसको आप क्या कीजिए, सामने ले आइए, 5ax प्लस बी होल टू द पावर 4 और ये cos ax प्लस बी होल टू द पावर 5, और ये आपका कितना होगा, ये a हो जाएगा। इस a को भी आप फाइनली सामने रख लीजिए, ax प्लस बी होल टू द पावर 4 cos ax प्लस बी होल टू द पावर 5। तो ये हो गया सिंपली आपका आंसर। देखिए हम सिंपली इस तरह से आंसर निकालेंगे तो आपको यहाँ पे इतना सोचना नहीं पड़ेगा किसको यू पकड़ना है किसको भी पकड़ना है, तो आप सिंपली इस तरह से निकाल सकते हैं। तो एक और सम देख लेते हैं, y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ट्वाइस एक्स प्लस 3 दे दिया, ठीक है। तो इसको हम डायरेक्टली उस मेथड से करना चाहते हैं, तो यहां पे हम पहले क्या करेंगे कि साइन ट्वाइस एक्स प्लस 3 इसको हम होल स्क्वायर लिख देते हैं, क्योंकि हम साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स को हम साइन एक्स होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब दरअसल इसका कोई हमारा ddx का फॉर्मूला था नहीं, तो इसलिए मैंने इसको ऐसे बनाया। तो ये आप dy बाई dx अगर लिखेंगे तो ये आपका क्या बनेगा, ddx ऑफ, इस तरह से आप इसको लिख दीजिए, साइन ट्वाइस एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर, ठीक है। अब इस पूरे को आप x मान लीजिए। जब आप इसको पूरा को x मानेंगे तो डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला आपका कितना था, डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर आपका था ट्वाइस एक्स, तो ये आपका बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ साइन ट्वाइस एक्स प्लस 3। लेकिन सवाल फिर से वही, क्या ये x था? जी नहीं, तो इसको हमें वापस डी डी एक्स करना है। आप जिसको भी x मानते हैं अगर वो x नहीं है तो उसे आपको फिर से डिफरेंशिएट करना होता है। तो ये हम फिर से लिख देंगे यहाँ पे ट्वाइस एक्स प्लस 3, ठीक है। अब ये हो गया आपका 2 साइन ट्वाइस एक्स प्लस 3 और डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स था आपका कॉस एक्स, लेकिन क्या यहाँ पे x है? जी नहीं, हम इसको x मान रहे हैं, तो फिर से हम लगाते हैं, लिखेंगे cos ट्वाइस एक्स प्लस 3। लेकिन कौन सा x पकड़ा हमने, किसको पकड़ा x? ट्वाइस एक्स प्लस 3 को, तो हम इसको वापस डी डी एक्स करेंगे। तो ये बनेगा 2 साइन ट्वाइस एक्स प्लस 3 और ये हो गया आपका cos ट्वाइस एक्स प्लस 3 और इसका हो गया आपका 2, डी डी एक्स ऑफ एक्स हो गया 1 और ये कांस्टेंट का 0। तो आप 2 को सामने ले आइए, 2 इंटू 2 4 साइन ट्वाइस एक्स प्लस 3 cos ट्वाइस एक्स प्लस 3। आप चाहें तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 टाइम्स कर सकते हैं अंदर वाले को, साइन 2 टाइम्स ऑफ ट्वाइस एक्स प्लस 3 हमारा फॉर्मूला था, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 2 साइन 4x प्लस 3 प्लस 6। ये था हमारा चेन रूल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।